Assalamualaikum students. Our topic is I have learnt. Before starting, say tasmiyah with me. Bismillahirrahmanirrahim. Unit number 1, topic whole numbers और उसके पोर्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का आई हैव लर्न, ठीक है। और इसमें हमने मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पैटर्न्स को सीखा था। तो हम आ जाते हैं अपनी बुक के पेज नंबर 33 पर और उसमें हमारा आई हैव लर्न कि हम इस पोर्शन में क्या कुछ सीख पाए हैं। तो सबसे पहले हम वोकैबुलरी पे आ जाते हैं। क्या वोकैबुलरी पे जो इन टर्म्स है हम उनके मीनिंग्स को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, हम समझ पाते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। मल्टीप्लाई के लिए हम टाइम्स का सिंबल यूज़ करते हैं और मल्टीप्लाई के लिए हम टाइम्स का सिंबल यूज़ करने के साथ साथ हम उसको ये भी बताते हैं कि जैसे कि 2 टाइम्स 3 यानी कि 2 टाइम्स 3 क्या होगा। अगर 2 टाइम्स 3 आए तो 2 + 2 + 2 यानी 3 + 3 6, तो 2 टाइम्स 3 6 मल्टीप्लाई का होता है कि उतने टाइम्स हमने उसको प्लस करना है। तो इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं और वो नंबर को प्लस करके हम बता देते हैं। तो मल्टीप्लाई के लिए हम टाइम्स का सिंबल यूज़ करते हैं और मल्टीप्लाई हम इस तरह से करते हैं। और मल्टीप्लाई के लिए हमें कम से कम 10 तक टेबल्स तो आते होने चाहिए और बाकी टेबल्स को हम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो डिवीजन का मतलब है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। जो क्वोशिएंट आता है वो नंबर्स हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रिमाइंडर आता है वो नंबर बच जाता है। और डिवीजन में डिवाइडेंड होता है और डिवाइज़र होता है, ठीक है। और डिवीजन का हम इस तरह से करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास अंदर जो है वो डिवाइडेंड हो जाता है और इधर हमारे पास डिवाइज़र आ जाता है, ठीक है। और डिवाइज़र का हम मल्टीपल्स जो है वो लिख लेते हैं और ऊपर जो हमारे पास आता है क्वेश्चन, रियल आंसर हमारे पास ये हो जाता है और बच जाने लास्ट में हम जब चलते जाते हैं तो हमारे पास जो बच जाता है जिसको हम नहीं सॉल्व कर पाते वो नंबर होता है रिमाइंडर। तो ये हमारे पास कुछ डिवीजन का कॉन्सेप्ट है। मल्टीप्लाई में भी जिस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं वो मल्टीप्लिकेंट होता है और जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो मल्टीप्लायर होता है। अब हम आ जाते हैं पैटर्न में का मतलब होता है कि चीज़ों को एक खास तरतीब से रखना, ठीक है। हमने छोटी क्लासेस में डिफरेंट पैटर्न्स पढ़े थे, डिफरेंट शेप्स के पैटर्न पढ़े थे। अब हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस पढ़ी है जो कि मैथ्स के नंबर्स का पैटर्न होती है, ठीक है। टेबल का मतलब क्या होता है, कुर्सी मेज़ वाला टेबल नहीं, हम इधर बात करें। इधर हम बात करें जैसे हमने 100 का चार्ट, काउंटिंग चार्ट देखा था जिसमें रोज़ और कॉलम्स होती हैं, वो हमारे पास टेबल्स होता है। टेबल्स में इस तरह से हमारे पास रोज़ होती हैं और इस तरह से हमारे पास कॉलम होते हैं। तो वो जो होता है उसको हम टेबल कहते हैं जिसमें रोज़ और कॉलम्स होती हैं, तो वो हमारे पास टेबल होता है। अब हम आ जाते हैं अपने आई हैव लर्न पे। हम देखते हैं क्या इन पॉइंट्स को हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं और क्या अगर हमें इन पॉइंट्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन दे दिया जाए तो हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। लेट्स चेक। फर्स्ट में आ जाते हैं मल्टीप्लाई 5 डिजिट नंबर्स विद 3 डिजिट नंबर्स, ठीक है। 5 डिजिट नंबर्स की कितनी प्लेसेस होती हैं। 5 डिजिट नंबर हमारे पास 10,000 तक आता है और 3 डिजिट नंबर हमारे पास 100 तक आता है। इन दोनों का रिजल्टिंग नंबर 8 डिजिट नंबर तक हमारा आ सकता है, ठीक है। जो 8 डिजिट नंबर है उसकी प्लेसेस हमारे पास मिलियन तक 10 मिलियन तक चली जाती हैं, यानी कि 10 मिलियन तक हमें नंबर से आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। तो 10 मिलियन तक आंसर इसका आ जाता है, ठीक है। सोल्व रियल लाइफ सिचुएशंस रिलेटेड टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5 डिजिट नंबर्स विद 3 डिजिट नंबर्स। अगर हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कभी 5 डिजिट नंबर को 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ जाए तो हम उसको ईजिली कर पाएंगे। क्या आप कर पाओगे। डिवाइड 4 डिजिट नंबर्स बाय 2 डिजिट नंबर। हम 4 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से डिवाइड कर पा सकते हैं, ठीक है। 4 डिजिट नंबर्स में कितनी वैल्यूज़ होती हैं। 4 डिजिट नंबर में 4 डिजिट्स होते हैं, 1000 तक प्लेस वैल्यू होती है और 2 डिजिट नंबर में 10 तक जो है वो प्लेसेस होती हैं और हम उसको अब इजीली कर सकेंगे। हम किस तरह से डिवाइड करेंगे, पहले हम उस 2 डिजिट नंबर के 9 तक मल्टीपल्स लिख देंगे और फिर 4 डिजिट नंबर को अंदर लिखेंगे, डिवीजन हाउस के अंदर लिखेंगे और उसके 2 डिजिट को चेक करेंगे कि वो 2 डिजिट नंबर से बड़े हैं। अगर वो बड़े होंगे तब हम सॉल्व करेंगे, अदरवाइज हम 3 डिजिट्स को कंसिडर कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सोल्व रियल लाइफ सिचुएशंस ऑफ डिवीजर्स ऑफ 4 डिजिट नंबर बाय 2 डिजिट नंबर। अगर हमारी ज़िंदगी में अगर हमें कोई 4 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से डिवाइड करना पड़ जाए तो हम उसको ईजिली कर पाएंगे। Solve real life situations using appropriate operations of addition, subtraction, multiplication and division of numbers, ठीक है। हम रियल लाइफ सिचुएशंस यानी अगर हमें अपनी ज़िंदगी में एडिशन करना पड़ जाए, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना पड़ जाए नंबर्स को तो वो हम इजीली कर पाएंगे। रिकॉग्नाइज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पैटर्न बाय स्टेटिंग अ पैटर्न रूल। हम बता सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग पैटर्न है या डिक्रीजिंग पैटर्न है। वो किस तरह से बताएंगे पैटर्न रूल। अगर उसमें ऐड हो रहा है तो वो इंक्रीजिंग पैटर्न है और अगर उसमें सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं नंबर्स तो वो डिक्रीजिंग पैटर्न है। तो हम उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अगर एडिशन हो रही है, नंबर्स बढ़ रहे हैं तो इंक्रीजिंग पैटर्न। इंक्रीजिंग का मतलब होता है बढ़ते जाना, डिक्रीजिंग का मतलब होता है कम होना।
तो अगर नंबर छोटे होते जा रहे हैं तो डिक्रीजिंग पैटर्न होगा और उसमें पैटर्न रूल सब्ट्रैक्शन का लगेगा। डिस्क्राइब द पैटर्न फाउंड इन गिवन टेबल और चार्ट। अगर हमें कोई टेबल या चार्ट दे दिया गया टेबल के जिसमें रोज और कॉलम्स है, ठीक है, कोई भी टेबल या चार्ट नंबर्स का दे दिया गया है तो हम उसमें से पैटर्न ढूंढ के उसको बता सकते हैं कि इसमें क्या रूल जो है वो फॉलो हुआ है। उसमें एडिंग 10 हो रहा है, सब्ट्रैक्टिंग 9 हो रहा है, क्या हो रहा है, तो उसको हम बता सकते हैं। कंप्लीट द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नंबर सीक्वेंस। हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नंबर सीक्वेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास कोई नंबर सीक्वेंस दे दी हो 20, 18, ठीक है, और 16, और आपको कहा हो कि आपने इसके आगे 2 टर्म्स लिखनी है, तो हम इजीली बता सकते हैं इसमें से तो 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 16 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 14, 14 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 12, ठीक है। इस तरह से ये डिक्रीजिंग जो है नंबर सीक्वेंस को हमने कंप्लीट कर लिया। इसी तरह से हम इंक्रीजिंग नंबर सीक्वेंस को भी कंप्लीट कर पाएंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे आई हैव लर्न जो है कंप्लीट हो जाते हैं, तो हम अपनी वीडियो को काटें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।